और टीएमसी अपने दिल्ली के बुराड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं किसान। आइए बात करते हैं कुछ किसानों से, क्या कहना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो किसान हैं अपना ये आटा चावल चीनी, और आप देख रहे हैं ये जो किसान खेत में काम करता था ट्रैक्टर ट्रॉली में रोडों पे सोना पड़ रहा है आपको। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 6-7 साल हो गए सरकार को बने हुए को, और 6-7 साल ही हो गए मिलों को पेमेंट दिए हुए को। कभी पिछले का दे दें, कभी अगले का दे दें, कभी 2 दिन की एडवाइस, कभी 4 दिन की। बाल बच्चों की ब्याह शादी से भी रुके पड़े हैं। एक गाय भैंस नहीं खरीद सकते गन्ने के पैसे से। एक साल उसे पालते हैं, एक साल सरमाएदारों के पेट में भरते हैं, दूसरे साल पेमेंट वो बढ़ता बढ़ता मिलता है। गाय भैंस नहीं खरीद सकते। पिछले साल 4000 में इन किसानों ने, जो हमारे बीच में ताऊ जी, उन्होंने 4000 में धान बेचा था। इस बार कितने में बेचा है? 1500 को धान बेचा है, 1500 को गेहूँ बेची है। हाँ तो सर कैसे जिंदगी चल रही है? नहीं दुगनी आय कैसे करी मोदी जी ने, योगी जी ने, इन सरकारों ने हमारी कैसे दुगनी आय करी। फुलवाड़ी लगामे क्या करें, पशु छोड़ दिए जंगल को। पशुओं की कटते थे तो कुछ चमड़ा काम आता था, सरकार के भी काम आता था, जूतियाँ भी बनती थी, और वो पशु हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। मोदी जी ने गौशालाएँ खुलवा दी, गौशालों में भी हमारा खा रहे हैं। वो जो उनसे पैसा जा रहा है सरकार से वो ही खा रहे हैं सेठ। हाँ, जो खोल रहे हैं गायें तब भी खेती बराबर खा रही हैं किसानों की। आज भी गौशाला नाम पे जो बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, जो गौशाला के ट्रस्ट के मालिक हैं, वो लोग खा रहे हैं। और तब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो खा रहे हैं। चारा आदमी को मोल ला रहे हैं, मोल नहीं ला रहे चारा। वो भूखी मर रही हैं, मक्खियाँ भिनक रही हैं। गौशालों में जाके देखें मोदी जी या योगी जी, मक्खियाँ भिनक रही हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं। इससे तो कट जाए गला तो तभी आराम से भ्रष्ट हो जाएगी एकदम। या हमारा ही गला है, तड़प के कोई लट्टों से मारे तो करना पड़ेगा, एकदम गोली लग जाए, तैर फैड़ हो जाएंगे। ऐसे ही हम भी ये चाहते हैं कि इन सरकारों को एक जैसे तैर फैड़ चढ़ाइए, तैर फैड़ मार दो एकदम, ऐसे ही भगा देंगे सरकार को आने वाले इलेक्शन में। मैं पवन नेहरा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ए हरियाणा। मुझे आप एक बात बता दीजिए, अभी आपने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक नियम लाए थे कि भाई ऐसे उनके रेट बढ़ा दिए गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब नया नियम आ जाता है तो पुराना नियम अपने आप से निरस्त हो जाता है। और आपने नया नियम ला दिया, बोलो पुराने में कोई छेड़छाड़ नहीं है। पुराने में छेड़छाड़ की जरूरत कहाँ, वो तो निरस्त हो गया। तो एमएसपी से रिगार्डिंग कोई भी इसमें बात नहीं है। दूसरा, खरीद कानून की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सब से होना क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, अदानी अंबानी लोग हैं, जिनकी गोदी में सरकार जाकर बैठी हुई है, वो क्या करने वाले हैं कि जब किसान की फसल आएगी तो बहुत सस्ती रेटों पे उसको खरीदेगी, उसके बाद भंडारण कर देगी, शॉर्टेज दिखाएगी, क्योंकि उनके पास, सरकार के पास पावर ही नहीं है किसी कुछ करने की। शॉर्टेज दिखाएगी, 2 रुपये की चीज़ को 200 रुपये की बताएगी और फिर निकाल करके उसको बेचेगी। जैसे ही सरकार दूसरी फसल आने का टाइम होगा, उस टाइम पे फिर उसको ज़्यादा निकाल देगी, फिर से सस्ता, और उसके बाद फिर किसान, यानी कि किसान को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जरूरी नहीं है किसान खरीदे। तीसरा, इन्होंने एक बड़ी जोर शोर से जिसका ये प्रचार कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अब भी चालू है, उसको मना किसने किया था? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा क्या? मेरे को बोला जाएगा आप आलू उगाइए, लेकिन क्या है, गोल आलू उगाइए, गोल। अब गोल आलू उगाइए, किसान का काम थोड़ी है गोल आलू उगाना, किसान का काम है आलू उगाना। अब आलू जैसा होगा प्रकृति ने उगाना है। जब वो पैदा हो जाएगा, बोलो जी रेट हमने तो इतना तय किया था, अब रेट इतना है। अगर रेट बढ़ गया तो खरीद लिया, अगर रेट कम हो गया तो नहीं खरीदा। खरीदा तो उस रेट पे खरीदा जिस पे लिया, तो वो खरीद गारंटी भी नहीं है, ना सरकार दे रही है गारंटी, ना वो दे रहे हैं। तीसरा, पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी आदमी पैन कार्ड दिखा करके आपकी फसल को खरीद सकता है। सर, मैं सत्यनारायण नेहरा हूँ, हरियाणा से आया हूँ, जिला गुड़गांव है, और मैं नेहरा खाप का प्रधान हूँ। और किस लिए आया? मैं यहाँ अपने किसानों के, जो हमारी खाप है उसने किसानों का पुरजोर से समर्थन किया है, और इस समर्थन के हिसाब से मैं अभी राजस्थान से आया हूँ। मैं कल शाम को ही लौटा हूँ। बाड़मेर, जैसलमेर, अपने सीकर से हर जगह में गया हूँ। पूरे देश में हमारी खाप जो है नेहरा खाप, उसने किसानों का समर्थन करते हुए हमने मांग करी है कि सर्व जाति सभी मिलके किसानों का समर्थन करें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। वो किसानों को खत्म करना चाहती है। जो ये 3 काले कानून लेके आई है, इन तीनों कानूनों के अनुसार किसान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसान की जो फसल है वो पूंजीपति अपनी मर्जी से खरीदेंगे, और फिर उसको जमा करके फिर उसी जमाखोर करके लोगों को महंगे दामों पे बेचेंगे।
तो ये तो कालाबाजारी हो जाएगी। हमारी सरकार से ये अपील है कि आप किसानों को बचाएं। अगर किसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर देश कहाँ रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। अगर देश को जवान भी चलाता है, देश को किसान भी चलाता है। एक जब किसान का बच्चा सीमा के ऊपर रक्षा करता है तो जवान बन के करता है। किसान खेत के अंदर जब फसल पैदा करता है, धरती का छाती चीर के करता है, वो देश की जनता को पालन पोषण करता है। मैं भाजपा सरकार से यही उम्मीद चाहता हूँ कि आप यह अध्यादेश वापसी लें और इसमें जो आपने न्यूनतम मूल्य की गारंटी नहीं लिखी वो करें। को सुनना पड़ेगा अन्नदाता की आवाज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे साथ में हक की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, वो आज सभी हम साथ में इकट्ठे हुए हैं। और मैं यहाँ सभी का समर्थन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पे कि मेरे किसान भाई इस कोरोना काल में जो एक तरफ से हम जान के सभी की एक तरफ से कोरोना काल में इतनी गंभीर महामारी से सब लड़ रहे हैं और ऊपर से हमारा एक तरीके से हमारा हक छिन रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए सभी को देखिए साथ होकर के और जरूर सुनना पड़ेगा अमित शाह जी को भी, हमारे नरेंद्र केंद्र सरकार जो बैठी हुई है, जो इस तरीके से कानून में उन्होंने नहीं, किसानों के हित में कैसे है उनके सोचने से थोड़ी ना हो जाएगा। आज जब किसान भाई जिस चीज़ को लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तब पता लग रहा है ना क्या है। क्योंकि आज देखिए कि हम एमएसपी का पूरा मूल्य जब नहीं मिलता है तो किसान भाई परेशान है, तो उनको सुनना पड़ेगा। अन्नदाता जो हमें खिला रहा है, हमारा पेट भर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, हक में उनको सुनना ही पड़ेगा। और जब किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, पूरा देश का किसान एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। ये कानून वापिस ले, जो 3 अध्यादेश लाए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं किसान। सर इसमें क्या क्या कमियां हैं? सारी कमियां हैं इसमें। ये पूंजीपतियों के लिए है, ये किसान के लिए नहीं। किसान के लिए डेथ वारंट है ये किसान का। इन मुद्दे को वापिस ले और नहीं तो सरकार जाएगी।